आप सभी लोग लिखिएगा छुटकारा रोबा शंकर अला बदो शंकर अला बार खोचिंदर अला बाले रखा जशिंकरा। परमेश्वर के प्रियो, छुटकारा वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं और वो परमेश्वर से हमारा कनेक्शन, हमारी जो वाचाएं, हमारी जो गतिविधियां वो परमेश्वर से जुड़ती चली जाती हैं। और अगर छुटकारा हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। और यीशु मसीह ने जान इसलिए दी कि हम छुटकारा पाएं और हम हर बंधनों से आजाद हों और पापों से मुक्त हों। अगर आपके जीवन में छुटकारा नहीं है तो आज मैं बताऊंगा और परमेश्वर आपके जीवन में उस आयाम को लेके आएंगे। और वो छुटकारा होने का माध्यम जो है वो पवित्र आत्मा है जो हमें कनेक्ट कर देती है पिता पुत्र से, और वो हमारे जीवन में एक आयाम को लेके आती है। और खोज शंदर अलाबारखारा जशंका, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये बोल कि मनुष्य सारी दौलत को तो प्राप्त कर ले, सारे जगत को तो प्राप्त कर ले, मगर अपनी जान की ही हानि उठाई तो उसे क्या लाभ। अगर आपने अपने जीवन में काफी कुछ कर लिया है, अगर अपने जीवन में आपने काफी कुछ कर चुके हैं, अगर आपके जीवन में कुछ करना बाकी है या फिर आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके जीवन में छुटकारा नहीं है तो आपको क्या लाभ। उनको जशंदर अलाबा रोखा दा शंकर अलाबा डाबा शंकर अलाबा रेखा जे शंकर अलाबा रेखा दा चंकोर अलाबा रेखे ओरा बारखा जे शोंदोर अलाबा जे खादा खोंदो कोरा बाशेंके। और परमेश्वर कह रहा है कि वो छुटकारा बहुत सौ को वो कई साल परमेश्वर के चलने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज, ये है क्या वस्तु, क्योंकि परमेश्वर के प्रियो उनके जीवन में आत्मा ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो कायल ही नहीं होते। इसकी वजह से आप उनके जीवन में वो कांस्टेंट वो चीजें जो हैं वो बरकरार रहती हैं और वो उन जो परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। और ये इसलिए परमेश्वर ने ये माध्यम खड़ा किया है कि आप लोग जुड़ पाए। और बिल्कुल मैं गवाही में पूछूंगा कि ये माध्यम जो और माध्यम आज तक आप देख रहे थे क्या उससे अलग है या वही है या कांस्टेंट है, आप बताइएगा। हम हर आयाम पे परमेश्वर हमें मोल्ड करता चला जा रहा है, हम हर विषय को बहुत गहराई से डीप से समझते चले जा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा हम करते चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते चलेंगे। अगर आपके जीवन में छुटकारा नहीं है तो वो छुटकारा यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के नाम में है, यीशु मसीह के द्वारा है। और वो छुटकारा देने वाला आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है। आइए इसको समझते हैं, आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप नोट करते चलिएगा। उसका 6वां अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 चैप्टर और 3rd वर्स क्या कहता है। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर के प्रियो, ये परमेश्वर ने बातें तब कही जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से विमुख हुए। और परमेश्वर ने फिर आदम को कहा, अब जो तू मेहनत करेगा तो तुझे रोटी मिलेगी। और हव्वा से कहा कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बहुत ही बढ़ा दूंगा। और शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया, अब तू पृथ्वी पर रेंगता रहेगा। वो रेंगने वाला शैतान है, वो श्रापित है। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर ने यह कहा कि यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखिए परमेश्वर के प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमेश्वर आशीष देने के बाद ये सोचने लगे कि ये तो इस काबिल ही नहीं था या नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें बरकरार रहे तो आप खेदित मत करिएगा परमेश्वर की आत्मा को। और जो बहुत सारे लोग खेदित कर देते हैं और इस वजह से वो छुटकारा है, वो उद्धार है, वो खो देते हैं। और वो जो उद्धार है जो इतनी मुश्किल से यीशु मसीह ने जान देके हमारे जीवन में दिया है, वो सब चीजें हम संजो के रख नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की होने की वजह से आशीष है, आशीष की वजह से परमेश्वर नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है। परमेश्वर को तो मानता हूं, परमेश्वर को तो मानती हूं। मैं बताना चाहूंगा कि आशीष जो है वो परमेश्वर की वजह से है, परमेश्वर की। और खाली आशीष का नाम परमेश्वर नहीं है। आपके जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो आशीष का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रखो जशंदो रखा जशंगो राबा हो राबारा, तो परमेश्वर का आत्मा
जो है वो छुटकारा देने वाला आत्मा है और परमेश्वर हमें पल पल क्षमा करता है। अगर आप आज भी कायल हो रहे हैं, आज भी परमेश्वर से सोच रहे हैं कि अब मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया और मैंने क्यों कर दिया, ये मैंने क्यों कर चुकी, तो मैं बताना चाहूंगा आज भी वो दिन है। आप पश्चाताप करिए, आप घुटने को बल बैठिए और यीशु मसीह से कहिए कि मैं परमेश्वर चाहता हूं कि तेरी आत्मा मेरे से जुड़े, और परमेश्वर कहेगा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा और परमेश्वर का आत्मा हमें छुटकारा देगा, हमें लंबी आयु देगा। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं वो लंबी आयु से आशीषित है क्योंकि परमेश्वर का नाम उनके अंदर है और वही नाम है जो सबसे नामों में आला है, वही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वही बात है जो हर बातों में श्रेष्ठ है, वही काम है जो हर काम में आला है। वो काम है खुदावन यीशु मसीह का और वो नाम है खुदावन यीशु मसीह का, वो बात है खुदावन यीशु मसीह की, वो महिमा है खुदावन यीशु मसीह की, वो छुटकारा है खुदावन यीशु मसीह के नाम से, वो करुणा है खुदावन यीशु मसीह की। अगर आपके जीवन में आज छुटकारा नहीं है तो खुदावन कह रहा है कि मैं वो छुटकारा तेरे जीवन में जोड़ूंगा और तुझे मेरी आत्मा सिखाएगी और तू मोल्ड होता चला जाएगा, तू मोल्ड होता चला जाएगा और तू मोल्ड होके वो आकार में शंखारा लबा दखादा शंखारा ला हो रबा खादा शोंदोरा बा खादा शंखोरा बा हो रखा जे शोंदोरा बा हराबा। खुदावन मुझे ये कह रहा है कि ये कह जिस सांचे में तुम ढाले गए थे तुम उस तरह के नहीं हो, अब तुम जो है मेरी प्रतिमा बन के उभर रहे हो। अगर ऐसा ही है तो आप कहिएगा हाँ और आमीन और परमेश्वर की महिमा करिएगा और परमेश्वर का आत्मा आप कह रहा है वो सदा लो आपसे विवाद ना करता रहेगा, आप उसका छुटकारा महसूस करेंगे। रुखा जिशंदरो बारिखा द चोंदोरा बारिका नुंदरा लाला खादा शंकोरा बा खादा कोंदो शंकोरा बारिका रबा। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि मैं रुखो जे शंकोरा बा मैं तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर के प्रियो, आप अपने क्रियाकलापों से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को खेदित करते हैं, मगर परमेश्वर आपसे कभी ये नहीं पूछता क्यों, कब और कैसे। आप जैसे भी आते हैं परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेता है और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे देता है। मगर परमेश्वर के प्रियो, आप कब तक उसे खेदित करते रहेंगे, आप कब तक उसकी बातों को गहराई से नहीं समझेंगे, आप कब तक उसके प्यार से महरूम रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा वो नाम जो सबसे नामों में आला हमारे खुदावन यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर पिता का आत्मा में बहुत अंश बढ़ती जा रही हैं, बता इतनी गवाहियां परमेश्वर बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद हो और शंकर आबार खांजे, बेटी रिया और निखिल और वतन भी जुड़ चुके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो रखो जशो। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के प्रियो जो कि हमें आत्मा सिखा रहा है और हम अंश बदलते जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मैं जगत के अंत की छोर तक तेरा गवाह ठहरूंगा, परमेश्वर ये भी बोल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, खुदावन कह रहा है उनमें से भी वो कई लोगों को इस्तेमाल करने पर है और उनमें से भी उनके जीवन में परिवर्तन करने पर है। खुदावन यीशु मसीह, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हाँ और आमीन लिखिएगा, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में परमेश्वर की बातें जुड़ती चली जाएंगी और आप बदलते चले जाएंगे, क्योंकि वो श्रेष्ठ नाम परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे जीवन के अंदर है। और हमारे जीवन के अंदर जब ये नाम है तो हम और चेंज होंगे। हमारे जीवन में जो बातें हैं हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ती हैं, आज वो टूटने चली जाएंगी और वो आयाम में हम प्रवेश करते चलाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, अगर मेरे साथ हैं, परमेश्वर को महसूस करते हैं तो महसूस करिए इन बातों को और बढ़ते चले जाइए पल पल और छुटकारे को अपने जीवन में ग्रहण करिए। मैं इन बातों को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। अब मैं अब परमेश्वर की महिमा में मैं चलूंगा लेकर भजन संहिता 51 अध्याय 11वां और 12वां वचन। आप कृपया करके इनको नोट करते रहिएगा और बाद में जरूर पढ़िएगा कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो सके। भजन संहिता 51 अध्याय 11 और 12 वचन। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें हमेशा संभालने वाला है, हमें हमेशा चलाने वाला है, हमें हमेशा हर पल वो बदलने वाला है। अगर आप आज दृढ़ निश्चयी हैं कि मैं चाहता हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा आए और वो मुझे छुटकारा दे, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज वो दिन है, आज वो क्षण है जब परमेश्वर आपको बोल रहे हैं
है कि तू क्या है कि परमेश्वर मुझे चाहिए, मैंने गलत किया, मैंने गलत की, अब मेरे जीवन में गलत गलत बातें थी, मेरे जीवन में गलत गलत सोच थी, मेरे जीवन में गलत गलत चीज वस्तुएं थी, मगर मैं तेरे से दूर था, महरूम था। तो आज वो दिन है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये दाऊद जो है जब आराधना करता था परमेश्वर से, आप सीखिएगा, हर एक कैरेक्टर बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति एक योद्धा है और आप लोग भी एक योद्धा हैं। आपको सीखने की आवश्यकता है। जब भी दाऊद फंसता था, चीजों में उलझता था, तो हर बात परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर के प्रियो। और ऐसा नहीं है कि उससे गलतियां नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही परमेश्वर को जो है सही सही चलता रहा, ऐसा नहीं है परमेश्वर के प्रभु। मगर एक चीज थी जो हमेशा वो करता था, वो था पश्चाताप। अगर आपके जीवन में पश्चाताप है तो आपके जीवन में छुटकारा है, और छुटकारा देने वाला आत्मा हमारा परमेश्वर का आत्मा है। और आप ऐसे कहिए, अपने उद्धार किए हुए हर्ष मुझे फिर से दे और अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। खोदो शंदो राबा दाबा शंकर रबा हुंदा राबा खादा खोदो शंकर रबा खाजे शंदो रबा ले खादा शंके। और अब परमेश्वर निखिल आपको आशीष दे। आप वचन लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। और परमेश्वर अद्भुत है। हम इन बातों को आगे बढ़ाएंगे अभी कुछ क्षण में। परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में उसकी उदार आत्मा है तो आपके जीवन में छुटकारा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है तो आपको हमेशा यह पता चलता रहेगा कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम किसी व्यक्ति को बता नहीं पाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर से हर बातों को शेयर करेंगे, आप परमेश्वर से एक संबंध बनाएंगे, तो परमेश्वर आपसे संबंध बनाएगा। और परमेश्वर का वो कह रहे हैं कि वो उदार आत्मा आपके जीवन में उद्धार और छुटकारा और हर्ष देगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें आपके जीवन में प्रकट हो, तो आप परमेश्वर में बने रहिए, तब परमेश्वर आप में बना रहेगा और उसको छुटकारा आपके जीवन में काम करता रहेगा। और उसके लिए आपको परमेश्वर में पल पल बदलना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप सेम मनुष्यत्व में चल रहे हैं, आप सेम पर्सनैलिटी में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आप अपनी आत्मा देते क्यों नहीं है। क्योंकि आत्मा यह कह रहा है कि मुझे ऐसा क्या है कि वो आप में बदलाव चाहता है और आप बदलाव नहीं करते हैं। अगर आप बदलाव करेंगे तो छुटकारा आपके जीवन में है। अगर आप परमेश्वर की बातों में ध्यान देंगे तो परमेश्वर की का छुटकारा आपके जीवन में है। अगर आप कहेंगे खुदावन कि मेरे से और बातें कर, मुझे और सीखना है, मैं आपसे प्रार्थना करने चाहती हूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर लोग नहीं करने देते, मेरे घर वाले नहीं करने देते, मेरा हस्बैंड नहीं करने देता, मेरे लोग नहीं करने देते, वो कहते हैं कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। तो लोगों की नहीं, तो मेरी सुन और मेरी आवाज पर ध्यान दे, तब परमेश्वर अब हमारे जीवन में उन चीजों को जोड़ेगा जो चीज हमारे जीवन में नहीं है। और अगर आप परमेश्वर में नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे आज बात करने जा रहा है, आज आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपके जीवन में आज काम होने जा रहा है। और मैं ये अपनी आत्मा से नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं, और वही छुटकारे का आत्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अबा शंकरबा होरबा हरबा होरबा होरबा शंकरबा होरबा शंकरबा शंकरबा रुका जी शंकरबा। वतन ने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है, हम उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप बिल्कुल बने रहिएगा वतन, आप ध्यान परमेश्वर पे दीजिएगा, परमेश्वर फिर आप पे ध्यान देगा। जब आप स्पेशल बनेंगे, जब आप स्पेशल का मतलब जब परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते चलेंगे, तो परमेश्वर आपके आगे आगे चलता चलेगा, आपके मार्ग सत्य और जीवन को वो खोल देगा, आपके जीवन में वो राह जोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोखो ना बखोर बखोर बखा 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 बा शंकर बा रोका जे शिंदिर बा अबा शंकर बखा बखा बाबा हो बखा बखो बा शंकर बा हो बखा रखे जिशंदर बा हो रबा हो बकोर बकोर बखा बखा
आइए परमेश्वर की इन वचनों को और जो हम समझने पर है कोई चुराने ना पाए। अब मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के प्रियो, आप ये देख रहे हैं, आप हर कोई ये देखता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप परमेश्वर के प्रियो कभी ये नहीं देखते, जो आपका पिता है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को जानता है। आप हमेशा क्या देखते हैं कि मेरी समस्याएं क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी समस्याएं हैं उससे भी ऊपर कोई बैठा है, वो हमारा पिता है और वो आपसे कह रहा है कि मत डर वतन, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। आइए मैं प्रार्थना करता हूं कुछ क्षण के लिए कि आपके जीवन से ये वचन कोई चुराने ना पाए। रखो जय शंकर बोरुंदा हंजशा दाबा। हे खुदावंद प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह इनको प्रभु और चेंज कर प्रभु, अपने सांचे में ढाल दे खुदावंद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह इन सब लोगों के लिए प्रभु, इनके जीवन में छुटकारा जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह। आपकी आत्मा इनसे बातें कर प्रभु, जो वचन बोए जा रहे प्रभु कोई ना चुराने पाए। आपकी महिमा हो खुदावंद प्रभु। इनकी समस्याएं प्रभु बहुत ज्यादा है प्रभु, मैं जानता हूं प्रभु आप इनकी समस्याओं से बहुत बड़े हैं, शैतान को हरा चुके हैं प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। मैं सभी लोगों को प्रभु आपकी शरण में, आपकी छाया में प्रभु बोलता हूं, आप दयावान हैं प्रभु, सबके जीवन में काम करे, आपका नाम सबके जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से हो जाए, आमीन। खोजो शंदर बारे खाना जो शंकर अबा। परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि जब उसका छुटकारा आपके जीवन में होगा तो आपकी समस्याएं जाएंगी, आपके जीवन में रास्ता जुड़ेगा और आपके जीवन में वो आयाम आएगा जो आप चाहते हैं। जब आप वो करेंगे जो खुदावंद परमेश्वर चाहता है तो वो होगा जो आप चाहते हैं। मगर हमेशा आप ये कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो परमेश्वर करे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आपको ही चेंज होना पड़ेगा क्योंकि हम मिट्टी हैं और वो हमारा कुम्हार है। अगर आप चेंज होंगे तो परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में है, और छुटकारे की आत्मा को रिसीव करिए और परमेश्वर को समझिए, और परमेश्वर आप लोगों से बातें करेगा क्योंकि परमेश्वर हर्ष को उद्धार और उद्धार का आत्मा हमारे जीवन में जोड़ रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो हर आमीन लिखिए और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की महिमा को आप महसूस करिए। अब इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बने रहिएगा, परमेश्वर की आत्मा को महसूस करिएगा। हमारा 16 नंबर का पॉइंट है और वो है ओमनी प्रेजेंट आत्मा, यानी कि एक ही समय पे हर जगह मौजूद होने वाला। जैसा मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के प्रियो, हम बैठे हैं, हम भिन्न भिन्न जगह पर, भिन्न भिन्न स्टेट पर बैठे हैं, मगर हमारी जो बातें हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो भावनाएं हैं, जो कंट्रोल करने वाली डोर है, वो उस सुपरनेचुरल आत्मा के द्वारा है और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वाणी के द्वारा बात करे तो आप बने रहिए और परमेश्वर की महिमा को महसूस करिए। वो आत्मा ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह व्याप्त है और वो हर जगह एक ही समय में व्याप्त है। कहीं भी आप बैठे हो, मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके बाई नेम जानता है और परमेश्वर आपकी समस्याओं को भी जानता है। सबसे पहले आप परमेश्वर में बढ़िए, तब आप परमेश्वर आप में बढ़ेगा और आपकी समस्याएं दूर होंगी। परमेश्वर के प्रियो, आप हमेशा कोई भी कंडीशन हो, मैं आपको एक कीवर्ड्स देना चाहूंगा जो मेरे जीवन में हमेशा काम करा और परमेश्वर ने एक आया मुझे आगे लेके गया। जब भी परेशानियां बढ़ी तो मैंने कहा कि परमेश्वर मैं बस तुझे देखता हूं, अपनी परेशानियों को नहीं, और फिर खुदावन ने परेशानियों को हटा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आज आपके जीवन में वो हो जो खुदावन चाहते हैं, आप भी वो चाहते हैं कि वो हो जो खुदावन चाहते हैं, तो आप ये कहिए, खुदावन मैं तेरे तरफ देखूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं सही हूं या ना हूं, ये समस्या जाए या ना जाए, मेरे जीवन में कुछ बातें चेंज हो या ना हो, मैं तेरी तरफ देखूंगा और मैं तेरे में बढ़ूंगा। तब देखिएगा परमेश्वर के प्रियो, वो ओमनी प्रेजेंट आत्मा जो हमें चलाने वाला है, वो हमारी गतिविधियों पर नजर है। इसी समय वो मेरे साथ भी है, इस समय वो आपके साथ भी है और वो कहीं छूट नहीं गया है। वो हमें बात करने वाला है, वो हमें भविष्यवाणी के द्वारा बताने वाला है और हमें संभालने वाला उसका आत्मा है और वो परमेश्वर का आत्मा है। अगर उसकी आत्मा से आप जुड़ेंगे तब आपके जीवन में छुटकारा
रहा है। अगर जब उसकी आत्मा से आप जुड़ेंगे तब उसको महसूस कर पाएंगे, उसकी रूहानियत में बढ़ पाएंगे और वो आपको पल पल बदल रहा है। ये आत्मा मुझे बता रहा है कि वो पल पल बदल रहा है। रखा है आप लोगों को, रखा जय शानदार अला बकोंदोशो रखा अंदा शंकरोला बखेचे रखो रबा। वो कह रहा है कि जैसे ये आए थे ऐसे नहीं है, मैं इनको पल पल बदलने वाला परमेश्वर हूं। अगर आप परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में चाहते हैं, आप परमेश्वर की बातें अपने जीवन में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो ओमनी प्रेजेंट सभी जगह एक ही समय व्याप्त होने वाले आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के सामने हैं। आप इस माध्यम के सामने नहीं, आप परमेश्वर के सामने हैं। आप परमेश्वर की बातों को महसूस कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके सामने है, के साथ है, और वो और कोई नहीं, वो हमारा जो परमेश्वर है खुदावंद यीशु मसीह है, और उसी का आत्मा हमारे साथ है और वो हमें पल पल बदल रहा है। वो ओमनी प्रेजेंट आत्मा है, वो हर जगह व्याप्त है एक ही समय में। वो इसी वजह से वो एक सर्वशक्तिमान सुपरनैचुरल स्पिरिट, होली स्पिरिट परमेश्वर है। आप ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जो आपकी समस्याओं का आपसे पहले जानता है। पर वो कह रहा है मुझे कि ऐसे बोल, हे खेदित मन वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर आप खेदित मन वाले हैं तो लिखिए हाँ और आमीन, और परमेश्वर की शांति आपके साथ है और परमेश्वर की बातें आपके साथ है। परमेश्वर के प्रियो, मैं इस बात को समझाने के लिए आपको लेके चलूंगा भजन संहिता 139 अध्याय उसका 7वां वचन आप नोट कीजिएगा। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 7वां वचन क्या कहता है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर जाऊं। 139 अध्याय का 8वां वचन ये बोलता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है। देखिए परमेश्वर के प्रियो, आप कहां भागेंगे? उसकी आत्मा से। वो कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर, यानी दाऊद परमेश्वर का दास ही भजन संहिता लिखने वाला ये बोलता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। अगर आप आज परमेश्वर से भाग रहे हैं, अगर आप आज परमेश्वर की आत्मा से भाग रहे हैं, वो ओमनी प्रेजेंट आत्मा है, आपके घर में भी विद्यमान है, अब मेरे साथ भी है, हर स्टेट में, हर वर्ल्ड के कोने में, हर यूनिवर्स में है। वो ये कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, तो तू अगर पाताल में जाऊं तो यानी अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पर भी है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं गलत गलत काम करता रहूंगा और करती रहूंगी और आप जो है पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि आप उसकी आत्मा से भाग के कहां जाएंगे। वो आपका न्यायी परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में छुटकारा तो देगा, मगर सबसे पहले आप पश्चाताप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा गलत गलत चीजों को और आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रियो, और यही कारण है कि आप जो आत्मा को खेदित करते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्यों नहीं जुड़ पाता, क्योंकि आप उसको खेदित करते हैं। वो परमेश्वर जो है आप पवित्र है, वो कहता है कि मैं पवित्र 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 परमेश्वर हूं। जब आपके जीवन में अंदर से छुटकारा होगा तो आप परमेश्वर को महसूस करेंगे। जब परमेश्वर की बातें आपके जहन में जाएंगी तो अब आप खुदावंत को महसूस करेंगे और वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। खुदावंत को धन्यवाद करिए, हाथों को उठाइए। मैं प्रार्थना करूंगा खुदावंद यीशु मसीह, ये प्रभु तेरी आत्मा से ना भाग पाए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं प्रभु छुटकारा इनके जीवन में रहे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आप बताते हैं कि लोग बीमार पड़े हैं, आप बताते हैं कि लोगों पर कर्जा है, आप ये बताते हैं लोगों के पास नौकरी नहीं है, आप ये बताते हैं लोग फ्यूचर को देकर टेंशन है, आप ये बताते हैं लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप ये बताते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि बस चुटकी बजा के हो जाए। और प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं उनका छुटकारा इनके जीवन में जुड़े और आपकी बातें इनके जीवन में जुड़े और आपका नाम इनके जीवन में जुड़े। खुदावंद सभी को इस्तेमाल करे। परमेश्वर के प्रियो, आप परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हर जगह मौजूद होने वाला आत्मा कौन है? वो पवित्र आत्मा है और वही परमेश्वर का आत्मा। आप कहीं भी जाएंगे वो आपके साथ है। आप कहते हैं, आप सोचते हैं कि आप, बहुत सारे लोग परमेश्वर ये बता रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, कोई ऐसा मेरे साथ होता, कोई ऐसा मेरे साथ होती कि मैं उसको सारी बातें बता पाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके साथ वो आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। आप सारी बातें उससे शेयर करिए, आप सारी बातें उससे बताइए और वो आपकी सारी बोझ को उठाने के लिए तत्पर है। वो परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है, वो परमेश्वर पिता का आत्मा है। आप लोगों को संभालेगा, आप लोगों को पल पल बदल देगा और आपके जीवन में महिमा जुड़ेगी, आपके जीवन में आयाम जुड़ेगा, आपके जीवन में परमेश्वर का बातें जुड़ेंगी और आप चेंज होते चले जाएंगे। रखो जशन दोराबा रखा दादा और बाचा जाचा हो रबा हो रबा हो रबा हो रबा का ओ बा हो रबा चुंको रबा रखा।
निखिल रिया भी धन्यवाद कर रही हैं, और निखिल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो परमेश्वर का वचन डाल रहे हैं। परमेश्वर इसकी सेवा के लिए परमेश्वर इनको बढ़ाए और उनको पल पल चेंज करता जाए। हरबा शंकर अबा, और खुदावन मुझे बता रहे निखिल तू सुन खोजो शंदरा हदा शंगोरा लबा रोको रबा अबा शंकोरा बारके अबा खोजो शंकोरा बाजा खाजा शंकोरा बा। निखिल तू सुन, परमेश्वर तेरे से ये कहता है कि मैं तुझे पल पल बदलने पर हूं, अभी तेरे अंदर और बदलाव आने पर है। ओ जो खोराबा रखा जय शंकोरा बा हांजा शंदुरा बा खादा शंकरो बोरो को, तेरे जीवन में अभी और आयाम आएंगे, अभी और उतार चढ़ाव रहेंगे। रोखो जो शंकोरा बारे खादे शंके, मगर शांति का परमेश्वर तेरे साथ है और मैं सेनाओं का ये हुआ तेरे साथ हूं। रखो जय शंकराबा, मैं तुझे इस्तेमाल करने पर हूं। अभी तक तू ये सोचता है कि मैं कैसे बोलूंगा, अभी तक तू ये सोचता है मैं कैसे करूंगा, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं पाता हूं, मैं तो किसी को कुछ बता नहीं पाता हूं, मैं तो अपने अंदर ही हूं, मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं अंदर ये सोचता हूं कि मेरा क्यों समय खराब हुआ, मैं सोचता हूं मेरे दोस्त मेरे से आगे क्यों चले गए। सुन, परमेश्वर तेरे से ये बोलता है कि तू इन बात को सुन कि मैं तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं और मैं तुझे बदलने वाला परमेश्वर हूं, और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तेरी बातों को देखा है। आने वाले समय में मैं तुझे इस्तेमाल करने पर हूं, और जब तू परमेश्वर की बातों में बढ़ने लगेगा, मगर जब तू संसार में जाएगा तो संसार की चीजें तुझे इफेक्ट करेंगे। सुन निखिल, परमेश्वर तेरे से क्या बोलता है, और वो तेरे संग संग रहने वाला है। खोजे खारा और कारा बो शंकेरा लारा देखा कोदा रंगा जे शंकोरा बा इंजे खाना कंगा का रिसीव कर इस बात को, क्योंकि खुदावन खजशे नोरा बखारा खोंजे शंके जो खोदा बकारा और खोज शंकोरा बरखा। निखिल सुन और सुन, खाज शंदारा बारो कादा कादा शंकोरा बा और बादशंका, अब तेरा उद्धार का समय स्टार्ट है। अब तूने अपना हृदय जो है मुझे दिया है, इस वजह से तेरे जीवन में अब बदलाव होने लगेगा और तू परमेश्वर से जुड़ने लगेगा। मगर अब भी तू अपनी समस्याओं को देखता है, अब भी तू अपनी बातों को देखता है। तू ये नहीं देखता मैंने तुझे कहां से उठा के कहां पहुंचाया, तू ये नहीं देखता कि जब तेरे अंदर कुछ नहीं था तब भी मैं तेरे साथ था, जब तू लोगों में फेल होता था तब भी मैं तेरे साथ था, और तू जब रोता था मैं तब भी तेरे साथ था। मगर तू भी अभी अपनी समस्याओं को देखता है। मगर सुन, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं और कोई नहीं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। खाजे शोंदोरा लबा गो शंकोरा लबा जे हेरा लबा गोरा होरा बा केंज शोंदारा बो शंकरा लबा जो शंकरा लबा खाजे शंके ओरा लबा हिंदरा खान जो शंकर लबा और अबर को मा शंकरा बो खाजे शंका, क्योंकि मेरी आत्मा के द्वारा जीवन है, मेरी आत्मा के द्वारा बातें हैं, मेरी आत्मा के द्वारा सांस है, मेरी आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर है, और वह आत्मा पवित्र आत्मा है। आप सब लोग रिसीव करिए परमेश्वर की इस वाणी को। होली स्पिरिट कृपया करके प्रभु सबके जीवन में काम करिए। रखा जी शंकर बाब गाजा शंको गंजा शंको रबा। खुदावन मुझे ये दिखाते हैं कि एक लेडी है, वो पैरों से लाचार है, मतलब कि चल तो पाती है मगर दर्द है। मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि खुदावन तेरे से ये बोलता है कि आज तेरा छुटकारे का दिन है, आज तेरा चंगाई का दिन है, आज तेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का दिन है। अगर तू चाहती है कि तेरे जीवन में हो तो हाँ और आमीन लिख, और आज वो छुटकारा तेरे जीवन में जुड़ जाएगा और तेरे वजह से और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। यीशु को मसीह के नाम से हो जाए, आमीन।